हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल को किए और वो वैसे ऑब्जेक्टिव सवाल था जो कि आपके बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछा गया था। आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये भी वैसे सवाल है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इन ऑब्जेक्टिव सवाल को आप बनाते हैं तो उससे पहले आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए। ये एक छोटा सा प्रयास ये है कि आप जैसे कि कोई भी चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन आप पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार आप रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सवाल को पढ़िए। इससे होगा क्या कि इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन सवालों को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और हम लोग को जानना होगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण कौन सा होगा। इसमें कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाए तो कौन सा दर्पण होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो होगा वो समतल दर्पण होगा। हम समतल दर्पण का आपको पूरा वीडियो लेक्चर दिए हैं और उसमें हम बहुत ही डिटेल से आपको बताएं। अब दूसरा सवाल है, लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है। ये चीज़ आपको पता होगा। जैसे अगर ये मान के चलो लेंस है, लेंस दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। तो ये हम उत्तल लेंस बना रहे हैं और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए हम बना देते हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। इस प्रकार का कुछ तो कहता है इसके कितने फोकस होते हैं। तो इसके फोकस की संख्या 2 होती है। एक ये मुख्य अक्ष होता है और एक फोकस मान लो F1 यहाँ तो F2 यहाँ होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट सवाल आप देखिए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, हम पूरा इस पे डिटेल में भी वीडियो आपको बताएं। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा दोनों बराबर होता है, यानी कि हम कहें तो कोण I बराबर कोण R है। ठीक है। सवाल नंबर चौथा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो इसके भी 2 नियम हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि यदि आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव सवाल को रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये खुद ब खुद आप इसको बना सकते हैं। अब आप बताइए कि परावर्तन के नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि परावर्तन के भी 2 नियम हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसमें तो आपको से कोई डिटेल पूछा नहीं गया कि परावर्तन के नियम क्या होता है। लेकिन अगर आपको इतना भी मालूम है कि परावर्तन के 2 नियम हैं, अपवर्तन के 2 नियम हैं, फिर भी आप ऑब्जेक्टिव सवाल को आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 5वां नंबर सवाल कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण का। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा ही हम उस दर्पण को अपने दाढ़ी के नज़दीक लाते तो उसमें जो दाढ़ी होता है वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। इससे होता क्या है कि हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। सवाल नंबर 6 है, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता। अगर कोई समतल दर्पण है और उसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, और काल्पनिक को आभासी बोलते हैं,
ठीक है। कहीं पे अगर आपको ये दिख जाए काल्पनिक या आभासी, तो ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। और जब भी आभासी बनेगा तो वहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा। यानी इसमें कई प्रकार के सवाल बनता है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये 3 सवाल है और ये तीनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 7 है, देखिए, दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ये सवाल कई बार पूछा गया, नो डाउट इसमें। तो देखिए, फोकस को हम लोग एफ लिखते हैं और त्रिज्या को हम लोग आर लिखते हैं। तो एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, एफ बराबर r/2। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो r बराबर 2f। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? r बराबर 2f बिल्कुल सही है, f बराबर r/2 बिल्कुल सही है, r बराबर f/2 गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आप ऑप्शन को यहाँ पर छाटिए, एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। जैसा ही यहाँ अवतल है, दर्पण कौन सा अवतल है, तो आप लोग को तो ये पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यानी धनात्मक वाला जो ऑप्शन मेरे पास है, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, नहीं होगा। अब हम लोग को फोकस दूरी दिया गया है 10 सेमी, तो हम लिखेंगे -10 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब निकालना हम लोग को वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर कितना होता है? 2f। r बराबर 2f, 2 गुने 10, 10 दूना 20, 20 सेमी। लेकिन ऑप्शन यहाँ देखना है -20 सेमी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जब भी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा एक सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, एक सीधा प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। सवाल नंबर 11 है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, हम आपको जस्ट अभी उत्तल लेंस का फिगर इस प्रकार बनाए। अब ऑप्शन को देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, सही बात है। इसका किनारा कौन सा हुआ? इसका किनारा ये हुआ, ये किनारा वाला हिस्सा, और ये जो है ये बीच वाला हिस्सा। तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये बिल्कुल सही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो देखिए बाबू, आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/, फोकस दूरी, यही ना पढ़े हैं, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अब देखिए, इस प्रकार के 2 सवाल हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको कराए थे। अब यहाँ से 1 को 1 रहने दीजिए और एफ बराबर 1 मीटर है, तो नीचे 1 कर दीजिए, और 1/1 क्या होगा? 1, और क्षमता का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। कितना आ गया? 1D। ऑप्शन अच्छा से लगाना, -1D भी ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन -1D नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं बाबू कि अवतल लेंस की जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। ठीक है, इसलिए माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी 1, फोकस दूरी 1 है तो 1 डायोप्टर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन होता है?
तो इसमें कौन होता है? ऑप्शन को देख लीजिए, निर्गत कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण या इनमें सभी। परावर्तन कोण इसका सही आंसर है। किसी दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, इसलिए तो अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट सवाल ये है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या है? ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या? अच्छा, आप लोग ये तो पढ़े हैं कि फोकस बराबर 1 by क्षमता, ये चीज़ तो आप लोग पढ़े हैं ना। इसमें फोकस कितना दिया गया? फोकस हम लोग को निकालना है, और क्षमता हम लोग के पास दिया गया 2 डायोप्टर। ठीक है, अब हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि सेमी में है या मीटर में। तो ये जो आता है 1/2 ये मीटर में, तो आप लोग को ये पता है कि अगर इसको सेमी में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो 100 से गुना कर देना है, यानी 50 दूना 100, 50 से में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और हम वैसे सवाल को इसमें लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। ये नहीं कि कहीं से भी आपको हम उठा कर लाएँ और हम ये कह दें कि हाँ ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपके मॉडल सेट से या गेस्ट पेपर से हम सवाल को उठाते हैं, और ये हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि आपके जितने भी साइंस के चैप्टर हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सारे के सारे चैप्टर से आपकी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कराया जाए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर इन सवालों को आप खुद से करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हम भी एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकते हैं।